आप देख रहे हैं शतक आज तक। पाकिस्तान का पहली बार सबसे बड़ा कबूलनामा, कराची में बताया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ठिकाना। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम पर लगाया प्रतिबंध, बैंक खाते सील करने का दिया आदेश। 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद का नाम, पाकिस्तान ने जारी की लिस्ट। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की पैंतरेबाजी, 88 संगठनों को किया बैन, अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। दाऊद के पास 14 पासपोर्ट, भारत के साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब के भी पासपोर्ट। दाऊद के पासपोर्ट नंबर का सच भी पाकिस्तान ने कबूला, भारत ने 2015 में पाकिस्तान को दिए डोजियर में किया था जिक्र। 1993 मुंबई बम विस्फोट में शामिल था दाऊद इब्राहिम, भारत को बरसों से है तलाश। मुंबई धमाके के बाद परिवार समेत मुंबई से भागा था दाऊद, भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान ने दाऊद के साथ हाफिज सईद और मसूद अजहर पर भी लगाया प्रतिबंध, टेरर फंडिंग का आरोप, संपत्ति और बैंक खाते सील करने के निर्देश। 2003 में ही दाऊद घोषित हुआ था ग्लोबल आतंकी, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर किया था ऐलान। सुशांत के घर में 5 घंटे जांच के बाद बाहर निकली सीबीआई और फॉरेंसिक टीम, कमरे में किया गया रिक्रिएशन। सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर पहुंची थी सीबीआई, फ्लैट के अलावा छत का किया निरीक्षण। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह को भी सीबीआई सुशांत के घर लेकर आई थी, घर का पूछा था ब्यौरा। सीबीआई के 2 अधिकारी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल को लेकर मांगा जवाब। मुंबई पुलिस का पोस्टमार्टम डिटेल पर जवाब नहीं मिली, पूरी डिटेल। सीबीआई की टीम पहुंची कूपर अस्पताल, सुशांत की ऑटोप्सी को लेकर डॉक्टर से पूछताछ। सीबीआई ने आज मुंबई में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से की पूछताछ, डीआरडीओ ऑफिस पहुंचे थे पिठानी। सुशांत के हाउस स्टाफ नीरज सिंह से भी आज सीबीआई की पूछताछ, नीरज को मुंबई पुलिस और सीबीआई को दिए बयान में अंतर होने पर किया गया तलब। सीबीआई एक और शख्स को चेहरा ढक कर लाई थी डीआरडीओ गेस्ट हाउस। सीबीआई की टीम ने आज सुशांत के घर का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद रफी से भी पूछताछ होगी, सीबीआई फोन कर रफी को बुला चुकी है। सुशांत केस में एफआईआर नहीं दर्ज करने पर मुंबई पुलिस की सफाई, साजिश के एंगल से नहीं कर रहे थे केस की तफ्तीश, इसीलिए दर्ज नहीं की एफआईआर। मुंबई पुलिस ने सीबीआई से कहा 2 दिनों की तफ्तीश में ही लग गया था कि सुशांत ने की है खुदकुशी। मुंबई पुलिस की एफआईआर नहीं दर्ज करने पर एक और दलील, कहा मुंबई में मौजूद सुशांत की बहन मीतू ने भी नहीं जताया था कोई शक। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेंगे एम्स के 4 डॉक्टर, फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत, ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम स्टैंप ना होना उन्होंने कहा बड़ी गलती। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी अबू यूसुफ गिरफ्तार, धौलाकुआं से गिरफ्तारी। आतंकी अबू यूसुफ के पास से बरामद आईईडी को बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज, रोबोट का किया गया इस्तेमाल। आईसिस से जुड़ा है आतंकी अबू यूसुफ, दिल्ली में धमाके की रच रहा था साजिश, पुलिस ने पास से बरामद की 2 आईडी, 2 प्रेशर कुकर और 1 पिस्टल। अबू यूसुफ ने दिल्ली में कई अहम जगहों की रेकी की थी, यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है अबू यूसुफ। आतंकी यूसुफ का कबूलनामा, भीड़ भाड़ वाले इलाके पर धमाके की थी प्लानिंग। आईएसआईएस के 3 हैंडलर के टच में रहा अबू यूसुफ, फिदायीन हमले की थी साजिश। यूसुफ ने तैयार कर ली थी ब्लास्ट के लिए बेल्ट, अफगानिस्तान जाने की थी प्लानिंग। आतंकी अबू यूसुफ से आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने की पूछताछ, राम मंदिर निर्माण के वक्त धमाके की साजिश का खुला राज। दिल्ली यूपी में 6 जगहों पर छापेमारी, यूपी के बलरामपुर में भी सर्च ऑपरेशन जारी, 3 लोग हिरासत में। तरनतारन में बीएसएफ ने 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर, आतंकी है या ड्रग तस्कर, इस बारे में हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के सीहोर में सैलाब का कहर, मंदिर से लेकर घरों तक में पानी की घुसपैठ। सीहोर में पुल के ऊपर बह रहा है दरिया, लोगों की बड़ी मुसीबत। सीहोर में सैलाब से हाहाकार, 12 से ज्यादा गांवों का कट गया है संपर्क। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, गलियों में बहा दरिया, घर बने हैं तालाब।
बिहार के समस्तीपुर में नाव हादसा, तेज बहाव में नाव पलटने से एक लापता, 8 बचाए गए। मध्य प्रदेश के इटारसी में भारी बारिश के बाद खोले गए तवा डैम के 5 गेट, आसपास के इलाकों में सैलाब का संकट बढ़ा। भोपाल में भारी बारिश, निचले इलाके डूब चुके हैं, घरों में घुस गया है पानी। दामोह में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, पाठा घाट पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। रायसेन में भारी बारिश के चलते नदी में बह गया ऑटो ड्राइवर, बाल बाल बचा ऑटो ड्राइवर। बिहार के गोपालगंज में सैलाब और जलभराव का पूरा कहर, हाईवे का हिस्सा कटा, चल रही है नाव। गोपालगंज में बाढ़ से बुरा हाल, दरक गए हैं बड़े बड़े मकान। बाढ़ से बेहाल यूपी के 16 जिले, बाराबंकी में कई गांव डूबे। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ा, 10 से 15 गांवों का संपर्क कटा। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर शुरू हुई ट्रेन की आवाजाही, हयाघाट पुल पर बाढ़ की वजह से 24 जुलाई से बंद था परिचालन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जल प्रपात का दिखा डरावना रूप, बारिश की वजह से बंद किया गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। इंदौर में भारी बारिश से आई आफत, तमाम इलाके में जलभराव का संकट। गुजरात में शामली बांध के 6 गेट खोलने से केशोद में सैलाब का कहर, कई जानवरों की गई जान। नर्मदा जिले में बाढ़ बनी मुसीबत, गर्भवती महिला को डंडे में टांग कर पार कराया दरिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाके में बढ़ी चिंता। छत्तीसगढ़ के कोंडा इलाके में कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी की मदद में आगे आए एनडीआरएफ और पुलिस के जवान, उफनाते नाले को पार करके पहुंचाया उन्हें अस्पताल। कोरोना के रोजाना नए संक्रमण के मामलों में आज रिकॉर्ड तोड़ उछाल, 24 घंटे में देश भर में 69,878 नए मरीज। कोरोना से आज 945 मरीजों की मौत, अब तक 55,700 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश भर में अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात, रिकवरी रेट करीब 72%। आंध्र प्रदेश में आज भी सामने आए 10,000 से ज्यादा नए मरीज, 91 मरीजों की मौत। यूपी में फिर बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, आज करीब 5300 नए मरीज, 70 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू, आज भी करीब 15,000 नए मरीज, 297 लोगों की मौत। पुणे में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, आज 1,577 नए मरीज, 46 की मौत। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के वीसी, सीएमएस, एमएस समेत पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना पॉजिटिव। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के 17 कर्मचारी भी संक्रमित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। छपरा में आरजेडी विधायक मुद्रिका राय लॉकडाउन तोड़कर धरने पर बैठे, 52 समर्थकों समेत विधायक पर केस दर्ज। यूपी के चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल, पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में चलती बस में लगी आग, ड्राइवर और यात्रियों ने फौरन उतरकर बचाई अपनी जान। सवाई माधोपुर में अज्ञात हमलावरों ने 12वीं के छात्र को मारी गोली, हालात गंभीर। हैदराबाद में 25 साल की महिला से दरिंदगी की इंतहा, पुलिस से शिकायत में अब तक 139 लोगों पर लगाया रेप का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग से गैंगरेप, 2 लोगों पर आरोप, केस दर्ज। जोधपुर में हिट एंड रन का केस कैमरे में कैद, तेज रफ्तार टवेरा ने दंपति को हवा में उछाला। पति पत्नी की हालत गंभीर, मौके से फरार हुआ गाड़ी का मालिक। नोएडा में नाले में गिरी एसयूवी, कार का शीशा तोड़कर युवक की बचाई गई जान। वाराणसी में पार्किंग विवाद में चली गोलियां, एक शख्स की मौत। टूल पकड़ा, बैतूल में दलित महिला की पिटाई का मामला, बीजेपी पार्षद और उसका परिवार घेरे में। सुपौल में पूर्व विधायक का बेटा निकला चोरों का सरदार, धरे गए 8 चोर। समस्तीपुर में घर में घुसकर बदमाशों ने पिता पुत्र को मारी गोली, पुलिस आने पर गुस्साए लोगों ने खदेड़ा। सीतामढ़ी में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए थे दरिंदे, डीजीपी के हस्तक्षेप पर हुआ एफआईआर। जोधपुर में तंत्र मंत्र के लिए तलवार लेकर अस्पताल में पहुंचे 2 शख्स, गार्ड ने दबोच कर पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में मिट्टी का टीला धंसा, 3 मजदूर दबे, 1 की मौत।
गणेश चतुर्थी आज मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा की हुई आरती। विघ्नहर्ता से कष्ट हरने की कामना की गई। पीएम मोदी ने गणेश चतुर्थी की बधाई दी। ट्वीट में लिखा, गणपति बप्पा मोरया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गणेश चतुर्थी पर देशवासियों को दी बधाई। कोरोना काल में पूजन घर पर ही करने की अपील। जिले के कनॉट प्लेस में गणपति बप्पा के मंदिर में हवन पूजन। भक्तों ने मांगा शुभ मंगल का आशीर्वाद। जिले के द्वारका में सिद्धिविनायक की भव्य प्रतिमा का लोगों ने किया पूजन। गणेश चतुर्थी पर पाली में सजा बप्पा का दरबार दिखे दिवाली जैसी जगमग। पाली में आरती में जुटे गणपति भक्त, गणपति और भक्तों के लिए बना प्रसाद। लखनऊ के अस्पताल में मिला संदिग्ध शव, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को दबोचा, तीसरा साथी फरार। खरगोन में खाद बीज की दुकान में लगी भीषण आग, हुआ भारी नुकसान। इराक में प्रदर्शनकारियों ने संसद के दफ्तर में लगाई आग, सुरक्षा बलों पर भी फेंके गए पेट्रोल बम। अमेरिका के कैलिफोर्निया की आग में 6 लोगों की मौत, 10,000 लोग बेघर। आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं फायर फाइटर्स की टीम, अब भी फैलती जा रही है आग। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, चुनावी नतीजे आने में लग सकते हैं कई हफ्ते, हो सकता है ना भी आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भरोसा, 2 साल में खत्म हो जाएगा कोरोना। 1918 में आए स्पेनिश फ्लू का दिया हवाला। जर्मनी और इजरायल के एयरफोर्स ने पहली बार किया साझा युद्धाभ्यास। उत्तरी राइन एयरबेस पर 2 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, नमस्ते करके एक दूसरे का किया अभिवादन। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 2 करोड़ 28 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 7,97,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 57,46,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,77,000 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन में पिछले 13 दिनों से सामने नहीं आए कोरोना के कोई भी मामले, लोगों को मास्क से मिली आजादी।